जोहार सभी साथियों को। जैसे कि हम लोग शुरुआत जो किए हैं वो मैथ का एक चैप्टर नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत किए हैं। ज़्यादा इधर उधर का बात हम लोग ना करते हुए आज सीधा हम लोग टॉपिक पर आते हैं, ताकि जो वीडियो जो हमारे वो लंबा ना बन सके, क्योंकि लंबा बन जाने से थोड़ा इरिटेटिंग लगता है देखने में। तो जैसे कि हम लोग बात किए हैं, आपसे प्रॉमिस किए हैं कि जेटेड ट्रिप जोन में आपको जेटेड के रिगार्डिंग आपका जेटेड का जो पूरा पार्टनर की तरह काम करने वाला है। तो जेटेड 2026 जो है, जेटेड 2026 का एक चैप्टर जिनका नाम है नंबर सिस्टम, उसी नंबर सिस्टम में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग ये देख चुके थे कि नंबर सिस्टम को ओवरव्यू, नंबर सिस्टम के पूरा ओवरव्यू का हम लोग एक विस्तार पूर्वक डिटेल एनालिसिस हम लोग कर चुके थे। तो उसी डिटेल एनालिसिस का हम लोग का जो एक नंबर्स का था वो नंबर्स था नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो उससे नेचुरल नंबर्स का हम लोग बात करते हैं। ये टॉपिक्स आपका लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 यानी क्लास 1 to 5 और लेवल 2 यानी क्लास 6 to 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है आपका प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या आपका होता क्या है? प्राकृतिक संख्या आपका होता है जितने भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, क्या है? जितने भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है और जिसका गिनती हम लोग गिनने के लिए करते हैं, वो सारा किसमें आता है? आपका नेचुरल नंबर में। तो आप लोग किसी चीज के अगर हम लोग गिनना शुरू करते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं? अगर आप लोग किसी चीज को अगर गिनना शुरू करते हैं तो आप लोग गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? क्या बोलते हैं? ये जीरो मार्कर है। क्या आप लोग आज तक ये सुने हैं कि ये मार्कर जीरो है? नहीं, हम लोग गिनने की शुरुआत कहां से करते हैं? हमेशा एक से। गिनने की शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग? हमेशा एक से। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? इन्फिनिटी तक। गिनने के स्टार्टिंग नंबर कहां से शुरू करते हैं हम लोग? एक से। खत्म कहां करते हैं? अनंत। तो ये हो गया हम लोग का नेचुरल नंबर। अगर आपको नेचुरल नंबर को परिभाषा पूछे तो आप ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, हम लोग गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, या फिर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल रहे हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या को भी हम लोग कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो हमारा कहां से स्टार्ट होता है? एक से। नेचुरल नंबर यानी also known as काउंटिंग नंबर्स। इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स हम लोग शुरुआत करते हैं एक से, मतलब ये जो एक है इसका तो प्रॉपर्टीज को समझिए। क्वेश्चन से छोटा छोटा बिंदु से भी आपको बन जाता है, फिर आप लोग फंस जाएंगे वहां पर। तो ये जो वन है, वन क्या है? वन है आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर आपको पूछे कोई क्वेश्चंस, कभी कभी 1 to 5 में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटे निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4 5, जीरो भी कभी कभी दे देगा। तो फिर क्या कीजिएगा? अगर आप लोग इसको ध्यान से नहीं समझिएगा तो वहां फंस जाइएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं 1 से स्टार्टिंग होता है, तो इसके स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? 1। इसका
लार्जेस्ट नंबर, इसका बड़ी संख्या, इसका बड़ा संख्या क्या है? इन्फिनिटी। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया हम लोग का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये हो गया लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो ये सभी क्या है? एक अंक है। ये एक अंक है, 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 ये मतलब एक अपने आप में एक डिजिट है, दो भी एक डिजिट है, तीन भी एक डिजिट है, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, ये सब क्या है? अपने आप में एक एक डिजिट का नंबर्स है। अगर इसी प्रकार से आपको अगर पूछ दिया जाए कि दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? दो अंकों की यानी 2 डिजिट, इसको थोड़े स्टेप से समझते हैं। नंबर्स ऑफ डिजिट, नंबर्स ऑफ डिजिट दिख रहा ना? बोर्ड थोड़ा छोटा तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। नंबर ऑफ डिजिट, और यहां पर लिखते हैं SMALLEST, स्मॉलेस्ट, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। तो नंबर ऑफ डिजिट, एक डिजिट का तुम लोग को पता है सबसे छोटा एक होता है, सबसे बड़ा 9 होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नंबर्स ऑफ डिजिट 2 का, अगर उसमें दो अंकों का अगर नंबर्स है, दो डिजिट के अगर नंबर्स है, तो उसमें से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होगा आपका 1, 0, 10, और लार्जेस्ट जो होगा वो होगा 99। एक डिजिट, ये दो डिजिट हुआ, एक डिजिट और एक डिजिट, दो डिजिट हो गए। तो दो अंकों की बड़ी संख्या 99 और छोटी संख्या 10 है। इसी प्रकार आपको तीन अंकों का अगर पूछता है तो तीन अंकों का आपका आ जाता है 100 और 999। ये हो गया आपका तीन अंकों का। फिर आपका आता है चार अंकों का। चार अंकों में आ जाएगा आपका 1000 और इधर आ जाएगा 9999। इसी प्रकार से अगर पांच अंकों का पूछता है तो पांच अंकों में आ जाएगा आपका 10,000 और 99,999। ये क्या हो गया? नंबर्स ऑफ डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। समझ में आया? अब इसमें जो आपका है, ये हम क्यों बताएं आपको? ये आपको इसलिए बताएं, कभी कभी लेवल 1 के लिए इस टाइप से क्वेश्चंस बन जाता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए इधर से क्वेश्चंस जो हम बात कर रहे हैं, इधर से क्वेश्चंस का बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े 5 अंकों की सबसे लार्जेस्ट नंबर 9999।
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9 9 9। 5 अंकों सबसे छोटी संख्या ये होगा 10,000। क्या बोला है? अंतर। अंतर यहां से उतारिए 9 9 9 9 8 हुआ आंसर। 5 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 89,999। अगर इसी में अंतर नहीं पूछ करके क्वेश्चन सी अगर पूछ देगा कि इसका जोड़ क्या होगा, क्या पूछा इसका? योग, संख्या का योग। योग क्या होगा? तो योग में आपको क्या करना है? यहाँ पर बड़ी छोटी तो चेंज नहीं होगा, बड़ी छोटी सेम रहेगा। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का अगर ऐड पूछा है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 9, इन दोनों को 9 9 9 और ये 10। कितना होगा? इसको क्या बोलते हैं? 1,09,999। क्या बोलते हैं? 1,09,999। ये क्या है? अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का अगर ऐड करने बोला जाए, जोड़ पूछा जाए तो ये होगा। ये तो अब हम लोग देख लिए डिजिट का, ठीक है। इसमें से इसको थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर्स अपने आप में एक चैप्टर टाइप से बन जाता है। तो ये तो हम लोग स्टार्टिंग है, अभी और बहुत कुछ देखना बाकी है। इसको रब करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर देख लिया हम लोग। ये क्वेश्चंस भी हम लोग को हो गया। क्वेश्चंस क्या था? 5 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी संख्या का योग तथा अंतर को हम लोग देख लिए। इस टाइप से क्वेश्चंस लेवल 1 के लिए बनता है आपका। और ये हमारे झारखंड बोर्ड है, इसको हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। कहीं से भी कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चंस उठा करके आपके सामने लेकर के आ जाते हैं। हाँ, तो हम लोग ने देखा अभी थोड़ा देर पहले कि नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स होता क्या है, और नेचुरल नंबर्स का छोटा नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, इतना हम लोग देख लिए। साथ ही साथ हम लोग ये देख लिए कि 2 अंकों के बड़ा नेचुरल नंबर्स, 3 अंकों का बड़ा नेचुरल नंबर्स, 4 अंकों का बड़ा नेचुरल नंबर्स और सबका छोटा नेचुरल नंबर्स भी हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देखें कि नेचुरल 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक अगर नेचुरल नंबर्स को ये पूछा जाए कि इसका ऐड, इसका डिफरेंस, इसका अंतर क्या होगा, तो वो भी हम लोग देख चुके हैं। अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये हम लोग का है कि नेचुरल नंबर्स का ऐड, जोड़। जोड़ में पूछा, जैसे कि मान लीजिए आप 1 से 5 तक जोड़ते हैं, या तो हमको बोलते हैं कि 1 से 5 तक जोड़ना है। आपको हम क्वेश्चंस यहां पर दे दिए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्याएं का योग आपको पूछते हैं, ठीक है। तो आप इसमें बोल दीजिएगा, आप यहाँ पर देख करके आराम से जोड़ घटाव कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा आंसर में, क्या कीजिएगा? हम लोग को क्या, प्रथम 5 यानी स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इस पांचों का योग हो पूछा जाए तो कितना होगा?
हो जाएगा आपका 15। ये तो हम लोग को आसानी से बोल दिया कि 5 प्राकृतिक संख्या का योग, इसलिए हम लोग आसानी से कर दिए। अगर हम लोग को पूछते हैं यहाँ पर 20 प्राकृतिक संख्या का योग, तो हम लोग क्या करते हैं? तो क्या ऐसे ही लिख करके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से लिख करके जोड़ते हैं? चलिए 20 तक अब जोड़ भी लीजिएगा। अगर 100 तक का पूछ दिया तो क्या कीजिएगा? तब तो पेचीदा है। अब पता चला 1 2 1 2 लिखते लिखते आपका आधा घंटा खत्म, मैथ बनाने का समय आपका एक क्वेश्चन में खत्म। तो आपको अब करना क्या है? आपको अब करना है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग फ्रॉम फर्स्ट। अगर पहला से पूछा है देखिए, अगर पूछा है प्रथम n प्राकृत, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, बाद में उसको दिखा देंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहां पर होता है आपका यह होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2। आपको अगर कॉपी भरने का मन नहीं, जैसे आपको पूछा 100 तक का, तो अगर उसमें कॉपी भर जाएगा, तो कॉपी आपको नहीं भरना, उससे बचना है, तो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या है? यह तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग जो है, n क्या है? n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यहाँ पर आपका जैसे बोल दिया 20 10 30 50 100, तो n हो गया नेचुरल नंबर्स, और n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन से जैसे बोल दिया प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग हम लोग को पूछा, तो उसका सोल्यूशन देखिए यहां बनाते हैं। सोल्यूशन इधर बनाते, क्वेश्चंस को यहां लिखेंगे, ठीक। क्या है क्वेश्चंस? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग ये है। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, 20 क्या है आपका? नेचुरल नंबर्स। मतलब इस नेचुरल नंबर्स में नंबर्स ऑफ नंबर बोले तो इस 20 प्राकृतिक संख्या, 20 प्राकृतिक संख्या में डिसी ना होगा जी। तो 20 प्राकृतिक संख्या में n का मान कितना है आपका? 20, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स,
अगर 1 से लेकर के 20 तक प्राकृतिक संख्या को लिखा जाए और उसमें पूछा जाए कि इसमें पदों की संख्या कितना है या नंबर्स ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, तो क्या होगा? 20 होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये हम लिखे। अब इसमें हम पूछे कि नंबर्स ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, तो कितना होगा? 1 2 3 4 5। ये क्या लिखे हम? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स जब हम लिखे तो फर्स्ट से 5, तो 1 2 3 4 5। अब 5 में नंबर्स ऑफ टर्म्स कितना है? तो 1 2 3 4 5। तो इसी प्रकार 20 नेचुरल नंबर्स कहां तक है? 20 तक है। तो उसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स कितना होगा? 20 होगा। 20 होगा। तो अब इसके लिए हम लोग जानते हैं, ये एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? n इंटू, इसमें इसका सोल्यूशन हो रहा है क्वेश्चंस का, n हो गया 20, तो इसके 20 में n इंटू n प्लस 1/2 यह होता है। तब देखिए n की जगह पुट कीजिए 20, 20 प्लस 1/2। अब देखिए 20 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, 2 से काटिए 10 बार में, तो क्या हो यहाँ पर? 210 आंसर। 1 से 20 तक का संख्याओं का योग बोले तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? 210। इसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। फर्स्ट 30 the sum of first 30 natural numbers, the sum of find the sum of first 100 नेचुरल नंबर्स। इस टाइप से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उतना बनाने जाएंगे तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसमें आप लोग को टॉपिक कम हम कवर कर पाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ला करके उसके 1-2 एग्जाम्पल के साथ हम अगले टॉपिक पर बढ़ने का। अब टॉपिक हमारी यही है, टॉपिक हमारा है कि इसका एवरेज। अब हम लोग देखते हैं इसका औसत, कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है? अच्छा नहीं, इसमें और थोड़ा सा पढ़ना है इसका वर्गों का योग। हाँ, यहीं पर बता देते हैं। देखिए ये हमारा नेचुरल नंबर्स है। इन नेचुरल नंबर्स में अगर हम लोग वर्ग कर देते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे सबका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें और इसका अगर आपको सम पूछा जाए, जैसे कि डॉट 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 कहां तक? इंफिनिटी तक। ठीक है? अगर हम लोग इसका सम पूछा जाए आपको, फर्स्ट 5 का ही देख लीजिए, फर्स्ट 5 का ही स्क्वायर का सम अगर आपको पूछता है, प्रथम 5 नेचुरल नंबरों के वर्गों का योग, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है,
4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का 25 होता है। ये होगा इसके वर्गों का योग। तो अब इसका अगर आपको योग करना बोला जाए तो आप तो आसान से कर लीजिएगा इसको। क्या कीजिएगा, 4 1 9 1 10 4 14 14 6 20 10 30 30 20 50 50 और 5 55। यही होगा ना। 6 5 11 6 5 11 11 9 20 20 4 24 1 25 25 के 5 हासिल 2 2 2 4 4 1 5 5 55। ठीक है, ये तो 55 हो गया आंसर। अगर आपको यही चीज आपको अगर 20 तक पूछ दिया जाए तो आपको सबका इसे स्क्वायर को एक एक करके लिखते लिखते आपको तो समय इसे निकल जाएगा। चलिए 10 तक का, 11 तक का, 12 तक का, 15, अच्छा चलिए 20 तक का मान लेता हूँ। आपको स्क्वायर याद आप कर लिया, तो याद करना है 20 तक का। और अगर उसके आगे का पूछते हैं तब क्या कीजिएगा, तब हमारे पास इसका एक फॉर्मूला बन करके आता है। वो फॉर्मूला क्या है उसको देखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। इसको मिटा देते हैं। क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग अगर हम लोग को पूछता है तो ये हम लोग का होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, इसमें हम लोग इसके क्या वर्गों का योग, वर्गों के योग की अगर हम लोग बात करें तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इस फार्मूला में अगर हम लोग n को नंबर ऑफ टर्म्स के तर्ज पर पुट करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इसका वर्गों का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोग का, इसका सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ करते हैं। आइए सॉल्यूशंस, यहाँ पर क्या होगा आपका n बराबर कितना है, n कितना है 10 है, 10 लिखिए। अब संख्या इस फॉर्मूला पर पुट करिए। फॉर्मूला क्या है 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 बट्टा 6। चलिए आ गई है 10 इंटू 11 इंटू क्या है 21 बट्टा 6। देखिए 3 से काटिए 2 बार में, 3 से काटिए 7 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, तो क्या होगा 5 11 जा
55 इंटू 7, 7 5 35, 35 का 5 हासिल 3, 5 7 35, 3 38, 385। अगर आप, इसका मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दिख रहा है? अगर आप इतना संख्याओं का स्क्वायर निकालने के बाद अगर उस संख्या को जोड़ते हैं तो आ जाएगा आपका 385। यह तो हो गया इसका वर्गों का। इसी प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है उसका घन का भी, घन मतलब क्यूब का भी। जैसे कि आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये हो गया क्यूब, प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब। तो अब इस संख्याओं को अगर हम जोड़ने का बोले तो क्या होगा देखिए, इन संख्याओं को जोड़ने की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 का क्यूब क्या होता है हम लोग का 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। तो आपको अगर हम पूछें कि क्वेश्चन ये है कि प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर आप हम पूछ रहे हैं तो उसमें आपका यहां तक आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, अच्छा क्वेश्चंस लिख देते हैं, देखिए क्वेश्चंस, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो आप इस चीज को 5 को तब आसानी से उसके क्यूब से आप जोड़ दीजिएगा, 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 125, 5 4 9 9 7 16 16 8 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल 2, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 2 हासिल 1, 1 और 1 के 2, 225 होगा ना। ठीक जोड़ा है ना, 7 8 15, सॉरी 8 8 16, 16 17 18 19 20, 20 5 25, 25 का 5, 25 का 5 हासिल 2, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 करके 2, ठीक है 225। अब ये तो आपका 5 तक का बोल दिया था, फटाक से इसका निकाल करके आप जोड़ दिए। ये क्या है आपका 1 का क्यूब है, ये क्या है 1 का क्यूब है, ये क्या है 2 का क्यूब है, ये क्या है 3 का क्यूब है, ये क्या है 4 का क्यूब है, ये क्या है 5 का क्यूब है, 5 का घन है, 4 का घन है, 3 का घन है, 2 का घन है, 1 का घन है। तो ये तो आपका आसानी से आप कर लिए, लेकिन यहीं पर आपको 20 तक का बोल दिया, तब क्या कीजिएगा, तब आप क्या कीजिएगा। तो उसके लिए आपका एक क्वेश्चन सबका बनता है, क्वेश्चन में एक आपका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कौन सा होगा,
वो फॉर्मूला होगा, हम लोग क्या चीज का बात कर रहे हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याएं के घनों का बात कर रहे हैं हम लोग, घनों का योग का बात कर रहे हैं हम लोग, क्या घनों का योग का बात कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का हम लोग बात अगर करते हैं तो इसमें आपका हो जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब जो इससे है उसका घनों का योग का हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका बनता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये किस चीज का फॉर्मूला था बताइए तो? नेचुरल नंबर का एड का फॉर्मूला है ये। अब ये नेचुरल नंबर का एड का फॉर्मूला में अगर आप इसमें लगा देते हैं स्क्वायर तो आपका आ जाएगा घनों के योग का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस यहां पर देख लीजिए। क्या करने वाले हैं हम लोग, सॉरी ये क्वेश्चंस नहीं था, ये हम लोग का एक पॉइंट था जिसको आपको याद रखना है कि अगर नेचुरल नंबर का योग अगर पूछता है तो उन नेचुरल नंबर्स का योग को हम लोग लिखते हैं किस, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और अगर इस स्क्वायर को छिपा देते हैं तो ये बनता है हम लोग का n नेचुरल नंबर्स का एड का फॉर्मूला बनता है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस क्या हम लोग का, प्रथम क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये क्वेश्चन हम लोग का योग। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसा है, देखिए ये जानते हैं इसको। ठीक है, इसका सोल्यूशन इधर करते हैं हम लोग। सोल्यूशंस में क्या है, ये क्या है 10 क्या है, n है, n का मान है 10, n यानी नेचुरल नंबर्स, n यानी नंबर्स ऑफ टर्म्स, n यानी नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ कितना है 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10 है। तो निकालना क्या हम लोग का, घनों का योग, और घनों का योग के लिए हम लोग जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम लोग इसके आगे बनाते हैं। n का मान कितना है बाबू, हाँ भाई लोग, n का मान 10 है, n का मान 10 है प्लस 11/2 है का क्या है, होल स्क्वायर है। अब करते हैं 10 इंटू 11/2 का क्या है, होल स्क्वायर है। इसको अगर काटेंगे तो 5 बार से कटेगा, तो होगा क्या 55 होगा, 55 होगा। अब क्या है 55 का स्क्वायर है, तो 55 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 30, 55 का स्क्वायर हो गया 25 और 30, 30 25 55 का स्क्वायर। ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है,
समझ में आया इतना? आगे बढ़े? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह क्या हम लोग का प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हम लोग कितना 3025 होता है। घनों का मतलब अगर आप जैसे हम थोड़ा देर पहले बताएं कि 1 का स्क्वायर सॉरी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। आप अगर इतना का क्यूब अगर आपके पास याद है तो आप इस क्यूबों को मान को अगर एक एक करके लिखिएगा और उसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 3025 3025 आएगा। ठीक है, अब हम लोग और एक चीज में बचा है, क्या बचा है उसको जानते हैं हम लोग। मिटा दें इसको, ठीक है चलिए मिटा देते हैं। चलिए हम लोग क्या पढ़े अब तक? अभी तक हम लोग पढ़े आपका नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं किसको है, नेचुरल नंबर्स को हम लोग देखें अच्छा से। फिर हम लोग नेचुरल नंबर्स का जोड़ घटाव को जाने कि नेचुरल नंबर्स को जोड़ते हैं कैसे हम लोग। फिर हम लोग देखें कि उसका वर्गों का जोड़ के कैसे हैं। फिर हम लोग देखें कि उसका घनों का योग हम लोग कैसे जोड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स का एवरेज, उसका औसत। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के योग का प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? हम लोग औसत के निकालने के लिए क्या कहते हैं? सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। औसत निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि हम लोग के पास जो भी नंबर्स ऑफ टर्म्स दिया होगा उतना तक नंबर्स के टर्म्स का योग बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब ये हम लोग का आता है एक प्रथम 5 बोला मतलब 1 2 3 4 5। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? सोल्यूशन बना रहे हैं इसका, इस क्वेश्चन का। इसका औसत पूछा मतलब नंबर सम ऑफ टर्म्स, सब टर्म्स को जोड़ दिए बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितना टर्म्स? 1 2 3 4 5। कितना टर्म्स है? 5। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 5 भाई कितना होगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा आपका 15 बाई 5। क्या ये 3 बार में कटेगा? हाँ सर कटेगा। तो ये क्या हो गया? 3 क्या हो गया? इसका एवरेज, इसका औसत। किसका? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हुआ? तो आज जो हम लोग देखें नेचुरल नंबर्स को पूरा डिटेल्स के साथ देखें कि नेचुरल नंबर्स में कहाँ तक आपके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कहाँ तक आपसे क्वेश्चंस बोर्ड पूछ सकता है। तो उसका हम लोग आज कंप्लीट नेचुरल नंबर्स का हम लोग देख लिए। तो अभी थोड़ा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इम्पोर्टेंट से, क्योंकि इतना लेट पढ़ते पढ़ते हम लोग आधा भूल गए कि क्या पढ़े, तो इसलिए थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं।
देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि नंबर सिस्टम में का जो हम लोग पहला क्लास था, उस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम्स के नंबर्स के बारे में उठा करके देखें तो सबसे पहले हम लोग के पास आता है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को जब हम लोग पढ़ने गए तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स के नाम से जानते हैं। और नेचुरल नंबर्स जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स को, सारे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर के नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। फिर नेचुरल नंबर्स हम लोग देखें कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है, फिर उसका एंड कहाँ पर होता है, उसके छोटा नेचुरल नंबर और बड़ा नेचुरल नंबर देख लिए हम लोग। फिर देखें हम लोग डिजिट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या क्या देखें, पहला छोटा नेचुरल नंबर, बड़ा नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। फिर देखें नंबर्स ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट एंड नंबर्स ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट देखें। फिर हम लोग देखें, क्या देखें कि उसका ऐड और उसका सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखें। उसके बाद हम लोग देखें कि लगातार अगर नेचुरल नंबर्स दिया हो और उसका अगर हम लोग को ऐड पूछा तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग का नेचुरल नंबर्स का ऐड, नेचुरल नंबर्स का ऐड का जोड़ पूछता है, क्या जोड़ अगर पूछता है, योग पूछता है, योग पूछता है तो जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2 के सहारे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स n होता है। तो इसी प्रकार हम लोग नेचुरल नंबर्स का वर्गों का योग, इसी प्रकार हम लोग क्या देखें, नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योग देखें, वर्गों का योग, वर्गों का योग, उसमें क्या देखें, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये देखें हम लोग। फिर देखें हम लोग क्या, नेचुरल नंबर्स का घनों का योग देखें। उसमें क्या देखें हम लोग, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग, ये हम लोग नेचुरल नंबर्स का योग देखें। और साथ ही साथ लास्ट में देखें हम लोग कि उसका क्या, उसका औसत, उसका एवरेज हम लोग देखें। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा नेचुरल नंबर्स का जो चैप्टर था, कॉन्सेप्ट था, इसको हम भली भांति आप लोग को समझा पाए होंगे। अगर इस चैप्टर में कहीं पर किसी प्रकार डाउट रह जाता है तो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आपको डाउट कहाँ है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक, समझ गए, तो जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके कि हाँ सही में हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा आप लोग को डिलीवर हम कर पा रहे हैं कंटेंट को। धन्यवाद। जोहार, जोहार बुढ़ा हुआ, जोहार महामाई। धन्यवाद।